नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। प्रायः यह देखने में आता है कि प्रत्येक प्रतियोगी अभ्यर्थी सफलता को प्राप्त करना चाहता है, परंतु हमें यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सफलता हमारी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। हमारी कार्यकुशलता का सीधा संबंध सबसे पहले हमारी इच्छा शक्ति से होता है, अर्थात हमारी प्रबल इच्छा शक्ति से कार्य की जहां शुरुआत होने की संभावनाएं बढ़ती है, वहीं यदि हम निरंतर कार्य करते रहेंगे और पूरी ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को महत्वपूर्ण समझते रहेंगे, तो हम अपनी मंजिल तक भी अवश्य ही पहुंचने में सफल होंगे। दुनिया में प्रत्येक सफल व्यक्ति के जीवन में कार्यकुशलता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, अर्थात जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं उनकी कार्यशैली निश्चित रूप से कुशलता से परिपूर्ण होती है। कार्यकुशलता जहां बौद्धिक क्षमता से संबंधित होती है, वहीं व्यक्ति की स्वच्छ मानसिक शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने योग्यता के अनुसार अपने कैरियर की शुरुआत करें। हम अपनी योग्यता और कार्यक्षमता से हटकर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो यद्यपि हम बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यदि हम अपने योग्यता के अनुरूप कार्य करना शुरू करें, तो हमारे द्वारा किए गए कठिन परिश्रम का बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। जो भी युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं, वे अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा उपयोग करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें। सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ते रहें। कुछ अभ्यर्थी प्रारंभ से ही निराशावादी होते हैं और उनकी सोच में नकारात्मक विचारों की अधिकता होती है। इससे निश्चित ही उनकी सफलता में अवरोध पैदा होते हैं, अर्थात इसे हम इस उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। एक बार दो जुड़वा बच्चे एक ही वातावरण में समान सुविधाओं के साथ अपने माता पिता के साथ अपना जीवन जी रहे होते हैं। उनमें एक बालक सकारात्मक सोच वाला था और दूसरा बालक नकारात्मक सोच वाला था। इन दोनों ही विचारधाराओं के परीक्षण के लिए एक बार उन्हें रात भर दो अलग अलग कमरों में बंद किया गया। जो बालक नकारात्मक सोच वाला था, उसके कमरे में बहुत ही अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर और महंगे महंगे खिलौने रखे गए, जिनमें हाथी, घोड़े और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खिलौने, फल फ्रूट्स के खिलौने, पेड़ पौधों की पत्तियों के खिलौने, यहाँ तक कि सभी तरह के खिलौने उसके कमरे में भर दिए गए। और दूसरे बालक के कमरे में कुछ बर्तनों में पैक करके गधे का लीद रख दिया गया, परंतु बर्तनों के लॉक नहीं किए गए। सुबह जब
दोनों बालकों को बाहर निकाला गया तो नकारात्मक सोच वाला बालक रोते हुए कमरे से निकला और रोने के साथ साथ यह भी बड़बड़ा रहा था कि मेरे हाथी का पैर टूट गया, मेरे घोड़े की पूंछ टूट गई, मेरे पेड़ टूट गए, मेरे सारे फल टूट गए। इस तरह विभिन्न तरह का रुदन करता हुआ वह पाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सकारात्मक सोच वाले बालक का कमरा खोला गया तो बालक कमरे की दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी करते हुए पाया गया। इस प्रकार जो अभ्यर्थी सकारात्मक सोच वाले होते हैं उनके लिए चाहे जैसा भी वातावरण हो, चाहे जैसी भी पढ़ने की सामग्री हो, चाहे जैसी भी उन्हें सुविधा दी गई हो, उनमें भी वे अच्छा से अच्छा ढूंढ लेते हैं और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति सर्वोत्तम में भी केवल कमी ही ढूंढ पाते हैं। हम सकारात्मक सोच रखकर थोड़ी बहुत कमी के रहते हुए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। देवता कहते हैं देने वाले को और लेवता कहते हैं लेने वाले को। देवता बनने की कोशिश करें, लेवता बनने की नहीं। तो क्या दें, कैसे दें? जरूरी नहीं कि आपके पास देने के लिए धन दौलत ही हो। धन दौलत न भी हो तो आप अपने थोड़े से श्रम से बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार के एक जिले में एक गरीब किसान था, बिना पढ़ा लिखा, कोई ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, लेकिन उसने अपने गांव में आम का एक बगीचा लगाया। गांव वाले आते और कहते हमको केरी दो, चटनी बनाएंगे। बच्चे कहते दादा हमको आम दो। पंडित जी आम के पत्ते ले जाते पूजा हवन के लिए। पक्षी घोंसला बनाते। गांव के किसान दोपहरी पेड़ों की छाया में बैठते। बच्चे पेड़ की छाया में पेलदूज गुलाम लकड़ी खेलते। ये सब देखकर गरीब किसान प्रसन्न हो गया। बस उस किसान ने गांव-गांव में बगीचे लगाने शुरू कर दिए। दूसरों से भी प्रार्थना की कि आप भी आम के बगीचा लगाइए। ये हजारी नाम का किसान सारी जिंदगी बगीचे लगाता और लगवाता रहा। जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो लोगों ने पाया कि उसने जहां तहां घूम घूम कर 1000 बगीचे लगाए। हजारी उसका नाम था और उसने 1000 बगीचे लगाए, इसलिए लोगों ने उस इलाके का नाम हजारीबाग रख दिया। आज भी हजारीबाग नाम का जिला बिहार में है। वे बगीचे हजारी किसान के स्मारक के रूप में उसी तरह से हैं जैसे कि शाहजहां का स्मारक ताजमहल। श्रम से आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही मथुरा शहर में कोई 100 बरस पहले एक पिसनहारी थी। उसका असली नाम था श्यामा। वो दुर्भाग्यवश कच्ची उम्र में ही विधवा हो गई थी। लोगों के घर घर जाकर चक्की पीसने का काम करती थी। मंदी का जमाना था। जो पैसे मिलते उसमें से कभी 1 पैसा, कभी 2 पैसा बचत करती रही। जब बूढ़ी हुई तो उसके पास तांबे के सिक्कों से घड़ा भर गया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, इन पैसों को किसी अच्छे काम में लगा दीजिए। गांव वालों ने उन पैसों से एक कुआं बनवाया। ये कुआं आज भी श्यामा के कुएं के नाम से
जाना जाता है, जो दिल्ली वाली सड़क पर मथुरा से 3-4 मील आगे है। बहुत ही ठंडा और मीठा पानी है इस कुएं का। अब तो वहां बस स्टैंड बन गया है, धर्मशाला बन गई है। पिसनहारी का कुआं इतनी बड़ी धर्मशाला है, इतनी बड़ी चीज है कि क्या कहने। श्रम से भी आप चाहें तो लोक मंगल का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पैसा आपके पास न हो तो कोई बात नहीं, अच्छे विचार और संकल्प जरूर होने चाहिए। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से सिर्फ स्टेनोग्राफी पर अभ्यास आपने किया। दोस्तों, अभ्यास हार्ड जरूर है, लेकिन इसे अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आप कर लेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।